हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 to 11। और देखो, ये 8th एग्जाम्पल मीडियन वाले पहले हम दो ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 के अंदर। जो क्वेश्चंस मीडियन पे बेस्ड थे उसी तरह से बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन है। और मीडियन वाले ये तीनों क्वेश्चन यानी कि दो आपके बुक की एक्सरसाइज के और एक एग्जाम्पल, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस एग्जाम्पल में कहता है CM और RN इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की मीडियन है, यानी कि ये इस CM इसकी मीडियन है और ये इस ट्रायंगल की मीडियन है R से लेके N। बस ये डायग्राम क्या है, थोड़े टेढ़े बनाए गए हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। मैं इसको सीधा कर दूंगा अभी। आपको ये दोनों ट्रायंगल, पूरी बड़ी ट्रायंगल क्या गिवन है बच्चों, सिमिलर गिवन है। और आपको प्रूव करना है कि ये जो छोटी ट्रायंगल है कौन सी, AMC, देख लो AMC कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल, और PNR यानी कि ये वाली ट्रायंगल। कहने का मतलब ये पूरी बड़ी ट्रायंगल आपको सिमिलर गिवन है और ये छोटे वाली ट्रायंगल आपको क्या प्रूव करनी है, सिमिलर प्रूव करनी है। सिर्फ इतनी सी बात है। और आपको ये दोनों क्या गिवन है, मीडियन। पहले आप लिखो गिवन। मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ इसका, तीनों एक जैसे है बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको गिवन क्या है, देखो CM एंड RN आर मीडियंस, ये दोनों क्या है आपकी मीडियंस है। और इसके अलावा क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अच्छा, आप मेरे को साथ साथ में ये बता दो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन हो तो फिर हम क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि AB रेशियो अगर मैं लेना चाहूँ साइड का, तो AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR और इक्वल होगा आपका AC अपॉन PR। ये साथ साथ में ना लिख ही दिया करो ताकि कहीं पे भी यूज करना हो ना आप वहीं पे यूज कर पाओ। एंड साइड्स तो प्रोपोर्शनल होती है और एंगल क्या होते हैं, सेम, यानी कि एंगल A किसके इक्वल होगा आपका P के, B किसके इक्वल होगा Q के, और C किसके इक्वल होगा बच्चों, R के। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आपकी। ये मेरे को इक्वल गिवन है तो मैंने ये लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, प्रूफ। प्रूफ इसका बिल्कुल आसान है। देखो, हमारे को ये दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करना है जो मैंने शेडेड करी है। इन दो ट्रायंगल में क्या है, आपको ये AC और ये PN PR, इनका रेशियो तो ये इंक्लूड है इसके अंदर। देखो ये रहा AC और PR तो है ना। और ये एंगल A और एंगल P आपको ऑलरेडी इक्वल गिवन है ही, ये रहा। बस आपको क्या करना है, ये देखो AB और PQ का रेशियो भी गिवन है आपको, लेकिन हमारे को AB और PQ का नहीं चाहिए, हमारे को AM का चाहिए। मतलब इसको छोटा करना है। और छोटा करने का क्या तरीका होता है, जब मीडियन होती है तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। वे दो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो 6.3 के मीडियन वाले, ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो देखो हमें गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल है क्या, BC अपॉन में QR और इक्वल है AC अपॉन में PR। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये लास्ट वाली दो टर्म चाहिए मेरे को, ये लास्ट वाली AB अपॉन PQ। क्योंकि देखो AB कहाँ पे है आपकी, ये AB, चलो मैं AB ले लेता हूँ, मैं ये इरेज कर रहा हूँ एक बार। मेरे को इस ट्रायंगल के अंदर चाहिए, देखो ये वाली ट्रायंगल, इसमें एक तो AC और PR वाली टर्म चाहिए आपको, ये वाली, और एक मेरे को चाहिए ये AB और कौन सी, PQ वाली टर्म, एक ये चाहिए। BC नहीं चाहिए क्योंकि BC तो देखो इसकी कोई साइड है ही नहीं ना, और ऐसे ही QR इसकी साइड नहीं है, तो यानी कि मेरे को ये दोनों टर्म चाहिए। फर्स्ट और लास्ट मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ से, AB अपॉन PQ और इक्वल कर देता हूँ मैं AC अपॉन में PR। अब आप खुद सोचो, मुझे पूरी AB नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ AM चाहिए। और AM क्या है बताओ, इसका हाफ है ना, क्योंकि ये मीडियन है। तो मैं इसको हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा, रेशियो पे थोड़े फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल करेंगे थोड़े हम, 1/2 AB यानी कि AB का हाफ, ये पूरी साइड AB, इसका आधा क्या मैं AM लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि M क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, AM। और इसी तरह से इसको मैं क्या लिख देता हूँ बताओ, PN, PQ का हाफ, और इक्वल होगी AC अपॉन में PR। एंड आल्सो, और आपको एक एंगल A और एंगल P क्या है, गिवन ही है क्वेश्चन में। तो बताओ SAS क्राइटेरिया से, देखो दो साइड और इनके बीच का एंगल, दो साइड और इनके बीच का एंगल, ये प्रूव कर दिया ना हमने। सो बाय SAS ट्रायंगल कौन सी जो हमारे से पूछ रखी है, ट्रायंगल AMC, ये सिमिलर है ट्रायंगल PNR। ये अपने को क्या है, प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट हो गया, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है ये जो आपकी एक्सरसाइज के हैं। क्योंकि एक्सरसाइज मैंने पहले करवा दी, लेकिन क्या है, जो एग्जाम्पल होते हैं उसी के तो ऊपर बेस्ड होते हैं ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज आपने कर ली अच्छे से तो एग्जाम्पल तो आपको बिल्कुल आसान लगे ही लगेंगे। अब देखो ये सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कोई नया नहीं है।
फर्स्ट जो आपने ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करी है ना, इसी की कोरस्पोंडिंग साइड का ये रेशियो है, ठीक है। तो क्या करो, फ्रॉम पार्ट वन में हम क्या प्रूव कर चुके हैं, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, क्योंकि ए के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम यूज कर सकते हैं। तो मेरे को बताओ, ए एम अपॉन में पी एन, इनका रेशियो एम सी अपॉन में एन आर, और इक्वल होगा ये किसके, ए सी अपॉन में पी आर, किससे, बाय सी पी एस टी। या पूरा लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि कोरस्पोंडिंग साइड्स सिमिलर ट्रायंगल की क्या होती है, प्रोपोर्शनल। द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, या इतना भी लिख दोगे तब भी काम चल जाता है, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आप खुद देख लो। आपको चाहिए, एक तो चाहिए सी एम और आर एन, यानी कि ये सी एम और आर एन ये वाली चाहिए, लेकिन ये ए बी और पी क्यू चाहिए आपको, और आपके पास देखो कहीं पे भी ए बी और पी क्यू नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये मेरे को ये दो साइड ले लेता हूँ मैं, एम सी अपॉन में एन आर और ए सी और पी आर, ये दो साइड मैंने क्यों ली अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो अपने को ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, ये नहीं चाहिए, अपने को ये नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, पीछे वाला पेज पलट के जरा आप देखो, बड़ी ट्रायंगल जब ये सिमिलर है तो क्या ए सी अपॉन पी आर इक्वल नहीं होगा ए बी अपॉन पी क्यू के। देखो गिवन नहीं है अपने को, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, अपने को गिवन है। तो मैं एम सी अपॉन एन आर को इसकी जगह पे ए सी अपॉन पी आर, देखो इस साइड का रेशो और इस साइड का रेशो को मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन में पी क्यू। क्यों, क्योंकि मेरे को गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में एन आर। समझ गए, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, एन आर नहीं पी आर, सॉरी ये क्या है बच्चों, पी आर। ये मेरे को गिवन है और यही मेरे को प्रूव करना था। तो बस एक तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे, और एक इसकी जगह जो रिजल्ट अपने को गिवन है उसका यूज करेंगे, प्रूव हो जाएगा ये पार्ट। अब देख लो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है आपका, एज पार्ट वन, बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट पार्ट वाला। फर्स्ट पार्ट में हमने इन दो ऊपर वाली ट्रायंगल को प्रूव किया ना सिमिलर, इसमें सी एम बी, देखना ये वाली सी एम बी और आर एन क्यू, इसमें इन दोनों ट्रायंगल को अपने को सिमिलर प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे बताओ, अपने को क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट, एक तो अपने को इन साइड्स का रेशियो इक्वल लिख लो, ए बी अपॉन में क्या, पी क्यू, पी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर, ये गिवन है। अब आप ये देख लो बस कि इन दोनों ट्रायंगल के लिए आपको इन तीन में से कौन से दो रेशो चाहिए, क्योंकि दो ही चाहिए अपने को, ठीक है। इसमें देखो एक तो बी सी साइड है, तो यानी कि ये वाला रेशो चाहिए अपने को बस, और एक ये वाला रेशो पूरा। ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये दो ट्रायंगल की साइड्स को आप कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल प्रूव करोगे रेशो, और ये एंगल अपने को गिवन ही है, पी और क्यू है ना, पी और क्यू इक्वल गिवन है। तो फिर हम ऐसे कह देंगे ये दोनों छोटे वाली ट्रायंगल भी क्या है आपकी, सिमिलर है, ठीक है। एक मेरे को साइड कौन सी चाहिए बता दो आप अपने आप, एक मेरे को चाहिए ए बी वाली, यानी कि ये वाली। कहने का मतलब ये दो रेशो में लेके चल रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। लेकिन मेरे को पूरी ए बी नहीं चाहिए है ना, ए बी तो बहुत बड़ी होगी, मेरे को इसका हाफ चाहिए, तो कर दो हाफ। ऊपर नीचे हाफ से अगर आप डिवाइड कर दोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो के ऊपर, हाफ से डिवाइड कर दिया। अब आप बताओ ये ए बी का हाफ, ए बी का हाफ मैं क्या एम बी लिख सकता हूँ, ए बी का हाफ क्या लिख दो आप, एम बी, और पी क्यू का हाफ देखना, पूरी पी क्यू का हाफ क्या लिख दो आप, क्यू एन लिख दो, और इक्वल है ये क्या, बी सी अपॉन में क्यू आर। अच्छा ऐसा क्यों लिखोगे, रीजन भी दे देना, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है, एम क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और इसी तरह से एन मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, लिख दिया हमने। अब बताओ ये दोनों आपकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल, एंड एंगल बी और एंगल क्यू आपका इक्वल है ही गिवन, आपको इक्वल गिवन है। सो बाय एस ए एस रूल ये दो ट्रायंगल क्या होगी आपकी सिमिलर, कौन सी दो ट्रायंगल जो पूछी गई है, ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू, और यही हमारे को प्रूव करना था। एक ये एग्जाम्पल
और एक्सरसाइज 6.3 के मीडियन बेस्ड 2 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन करके जाना। एग्जाम के अंदर इन 3 में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। अब देख लो एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको भी नहीं करवा रहा, क्योंकि वो बेस्ड है किस पे, आपकी थ्योरम के ऊपर, और वो थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है। थ्योरम नंबर 6.6 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, तो वो हम नहीं करेंगे। इस फिगर में देखो एंगल ए सी बी 90 डिग्री है। कौन सा है, देखो ए सी बी। अच्छा ये एंगल 90 है, ये मत समझ लेना कि ये तो 90 डिग्री दिखाई नहीं दे रहा। आपके दिखाई देने से नहीं फर्क पड़ता, जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो हम यूज करेंगे, ठीक है। ये एंगल है और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। सी डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये पता है फिगर कौन सी है, ये वाला डायग्राम है। अभी आपको देखते ही समझ आ जाएगा। इस ट्रायंगल को, क्योंकि पेपर के अंदर तो जो क्वेश्चन आएगा आपको उसकी डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, इस डायग्राम को आप ऐसे बना लेना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है जो सी पे क्या है, राइट एंगल्ड है। देखो ये सी पे राइट एंगल्ड है ना, और ये ए बी साइड है, मान लो ये क्या है बच्चों, ए बी साइड है। और राइट एंगल वाले वर्टेक्स से, देखो सी से परपेंडिकुलर डाला गया है ना इस पे, सी से परपेंडिकुलर डाला गया है इस पे। अब आपको याद आ गई ये कौन सी थ्योरम है, ये वही थ्योरम है जो मैं ब्रैकेट में लिखता था, थ्योरम लिखनी है क्या, कि अगर एक राइट ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेनियस के ऊपर डाला जाता है क्या, परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर के दोनों साइड में जो ट्रायंगल होती है वो आपस में भी सिमिलर होती है और होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होती है। मैं कहता था ना ये T1 है, ये T2 है, ये वो वाला क्वेश्चन है, वो वाली थ्योरम स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये थ्योरम जो होती है ना वो सबसे आसान है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ये आपको गिवन है, सब कुछ लिख लो क्या गिवन है, और ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है और बिल्कुल आसान है, देखते जाना। अभी आप गिवन है आपको एंगल सी 90 डिग्री है और आपका सी डी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ये लिख दिया मैंने, एंगल सी 90 डिग्री और ये आपका सी बी परपेंडिकुलर है ए बी के, और अपने को प्रूव ये करना है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। देखो मेरे को जो चीज़ प्रूव करनी है ना, मैं क्या कहता हूँ, इस थ्योरम का यूज सबसे ज़्यादा यही है कि जो प्रूव करना होता है उससे हमारे को हिंट मिलता है। और कौन सी वाली टर्म से हिंट मिलता है, स्क्वायर वाली टर्म से, है ना। अपने को क्या चाहिए, देखो बी सी स्क्वायर चाहिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, एक बार आप बी सी स्क्वायर चाहिए। आप ये मान लो मेरे को अगर बी सी स्क्वायर चाहिए तो यानी कि ये वाली साइड है ना, इसका स्क्वायर चाहिए, और बी सी स्क्वायर यानी कि बी सी इंटू बी सी। आप मेरे को दो ऐसी ट्रायंगल बता दो जिनकी साइड बनती हो बी सी। आप कहोगे सर एक तो ये T2 ही दिख रही है हमारे को, है ना, ये वाली, और एक पूरी बड़ी ट्रायंगल यानी कि होल ट्रायंगल। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इन बाय थ्योरम, पहले क्या लिखेंगे आप, बाय थ्योरम लिखेंगे, ठीक है। थ्योरम कौन सी, वही वाली लिख देना, ठीक है ना। बाय थ्योरम कौन कौन सी ट्रायंगल बताओ आप मेरे को, ट्रायंगल ट्रायंगल लिख के, और सिमिलर मैंने क्या कहा था, इनका नामकरण करना है। और नामकरण कैसे करते हैं, T2 का नामकरण बता दो। ये राइट एंगल वर्टेक्स है डी, ये पॉइंट है ना डी, डी से स्टार्ट करते हैं, डी से मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर छोटी जो ट्रायंगल है वो क्लॉकवाइज घूमती है, डी से स्टार्ट करके कहाँ पे आएंगे, बी पे, तो क्या आएंगे बी पे, और बी से कहाँ जाएंगे, सी पे। छोटी ट्रायंगल होगी। पूरी बड़ी ट्रायंगल राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी से, और उल्टा घूमते हैं, सी से कहाँ जाएगी ये सुई, बी पे, और बी से वापस कहाँ जाएगी, ए पे, होगी ना। देखो अब आप मेरे को बता दो, ये ट्रायंगल अगर सिमिलर होगी तो फिर क्या हो गया, इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल, डी बी अपॉन सी बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए और इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। लेकिन अपने को चाहिए क्या, देखो बी सी का स्क्वायर चाहिए। देखना ये रही एक तो बी सी और एक ये रही, मतलब कि पहली दोनों टर्म को आप क्या कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये बी सी और बी सी इंटू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, और ये क्या होगा, डी बी इंटू में बी ए। इसको आप क्या नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन, बस एक बार छोड़ दो, ठीक है। एक आ गया। अब ए सी स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि ए सी स्क्वायर भी चाहिए। आपके पास बी सी स्क्वायर तो आ गया, एक ए सी स्क्वायर निकाल दो और दोनों को आपस में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्योंकि डिवाइड किया हुआ है ना यहाँ पे। ए सी स्क्वायर देखो, अब मैं हिंट ले रहा हूँ, ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी इंटू ए सी। अब देखना ए से लेके सी ये रहा, तो किस ट्रायंगल की ये दो साइड है, बताओ किन दो ट्रायंगल की ये साइड है, एक तो T1 की और एक पूरी बड़ी ट्रायंगल की, है ना। एक तो क्या, T1 एंड होल ट्रायंगल, होल ट्रायंगल, और ऊपर वाली क्या थी, T2 एंड होल ट्रायंगल। तो बस बात खत्म। तो हम क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम, एक बार फिर से बाय थ्योरम, ट्रायंगल ट्रायंगल, है ना, सिमिलर। कौन कौन सी दो ट्रायंगल आप बता दो मेरे को, नाम आपको बताने हैं। छोटी ट्रायंगल T1 ग्रीन वाली, आप कहोगे सर राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट कर दो, डी से स्टार्ट कर दे,
फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे, डी से कहाँ आएगी ये सुई, सी पे, और सी से कहाँ चली जाएगी, ए पे। अब बड़ी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल के लिए आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर लिखा था ना ये रहा नाम, कौन सा, सी पी ए, ये कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, होल, और ये कौन सी वाली है, छोटी वाली है ना, स्मॉल ट्रायंगल, यानी कि T2 ये है। उसी तरह से आपको क्या है फिर, डी सी अपॉन में सी बी इक्वल कर दो सी ए अपॉन में बी ए, और इक्वल कर दो क्या, डी ए अपॉन में सी ए। अब बताओ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सी ए का स्क्वायर। देखो लास्ट की दो टर्म ये है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए सी लिख दो चाहे सी ए लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ए इंटू डी ए, ये क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को आपस में क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, और डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ बाय 1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ये देखो बी सी स्क्वेयर को डिवाइड करोगे आप किससे, ए सी स्क्वेयर से, और इसके ऊपर क्या है देखो, डी बी इंटू बी ए, और इसको डिवाइड करोगे किससे, बी ए इंटू डी ए। देखना बी ए से बी ए कट गया क्या, ये बी ए से बी ए कट गया, क्या बच गया, डी बी अपॉन डी ए। और देखना यही प्रूव करना है क्या, बी डी अपॉन ए डी, उल्टा है ना, डी बी को बी डी लिख दो और डी ए को ए डी लिख दो, हो गया प्रूव। तो मैं कहता हूँ हिंट मिलते ही बस इस थ्योरम का यूज करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस डायग्राम को ऐसे बना लेना, क्वेश्चन आपका क्या है, आसान हो जाएगा। डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बनाओ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11, ये बिल्कुल आसान है, ये तो वही लैडर वाला क्वेश्चन आ गया। एक लैडर है, जब भी लैडर का क्वेश्चन आया मैंने क्या बताया हुआ है, राइट ट्रायंगल बना लिया करो। ये क्या होती है, दीवार, वॉल कह लो या विंडो कह लो, ये क्या है, लैडर, ये है। ट्रायंगल का नाम दे दो पी क्यू आर या ए बी सी। इसमें क्या क्या गिवन है आप लिखो। अब इसमें कहता है एक लैडर को दीवार के सहारे रखा गया है, इस तरह से रखा गया है कि इसका फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी कि इस सीढ़ी का जो ये फुट है ना, ये दीवार से 2.5 मीटर दूरी पे है। अब की बार ये डिस्टेंस अपने को दे दी, ठीक है। एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो, ये वॉल कह लो या क्या कह लो, विंडो कह लो, मैंने बताया था ये ऊपर तक जाती है 6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ये विंडो जो है 6 मीटर ग्राउंड से ऊपर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तीन ही चीज होती है देखो, दो गिवन होगी, तीसरी आपको क्या करनी है, निकालनी है। एक तो इसका मैं बेसिक मेथड बताऊंगा, लेकिन बिना मेथड के अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे आंसर क्या आएगा पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन पेपर में आपको पूरा सोल्व करना है। देखो एक साइड 6, एक साइड 2.5, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये 6 और ये 2.5, मैंने ट्रिपलेट बताया हुआ आपको कि इसका 5, 12 और 13 का, और मैंने एक बार आपको ये भी बताया था कि इसका हाफ कर दो, 5 का हाफ होता है 2.5, 6 12 का हाफ होता है 6, तो 13 का हाफ कितना होगा 6.5। देखना ये दो साइड है 6 और 2.5, तो तीसरी साइड कितनी आएगी 100% 6.5। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, तो फिर हम सीधा तो कर नहीं सकते, क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो आंसर चेक करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि आंसर आपको पहले ही पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का। पाइथागोरस थ्योरम से बताना, लेटर की लेंथ को आप कुछ भी मान लो, h मान लो, h का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, इस 6 का स्क्वायर और प्लस ये 2.5। अच्छा 2.5 को 5/2 लिख दूं, कोई गलती तो नहीं है, ये क्या है 5/2, क्योंकि डेसिमल से अच्छी क्या है फ्रैक्शन। ये हो गया 36 और ये हो गया 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एलसीएम ले लो। 36 इंटू 4 करोगे 144, और 144 में 25 ऐड करोगे 169, तो ये क्या आ गया, एच स्क्वायर आ गया। एच कितना आएगा फिर बताओ, इसका स्क्वायर रूट। अच्छा 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, आ गया ना देखो 13/2। 13 का हाफ कितना होता है 6.5। सो लेंथ ऑफ लैडर कितनी आ गई बच्चों, 6.5 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल नंबर 8, 10 और 11। बाकी रह गए अब 3 एग्जाम्पल 12, 13, 14, और तीनों के तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।